हार्ड। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, सेक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस और सिंथेसिस, यानी कि वाक्यों को दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना रहे हैं। ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? दो पढ़ चुके बेटा, सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस। मतलब क्या होता है? बगल में लोग मिश्रित वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस माने मिश्रित वाक्य। ये मिश्रित वाक्य क्या है, इसको जानो। जैसे चीनी और गेहूं है, दोनों को हमने मिला दिया, मिश्रण हो गया। और चलनी लेके चाल दो तो चीनी नीचे हो जाएगी, गेहूं ऊपर हो जाएगा। यानी कि दो वाक्य हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद दोनों वाक्यों को अलग अलग करना चाहेंगे तो दोनों वाक्य बिल्कुल साफ साफ अलग हो जाएंगे, किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की आवश्यकता होती है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन माने आगे लिख लो सह संयोजक। सह माने साथी, यानी कि दो साथी हैं तो दोनों साथियों का महत्व जो है क्या होगा, बराबर होगा। वही है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कि सह संयोजक, दो साथियों को जोड़ने वाला, यानी कि दो समान ताकत वाले वाक्यों को जोड़ना। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनने वाले वाक्य को कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज माने होता है सह उपवाक्य। क्या? सह उपवाक्य। और यह कोऑर्डिनेट क्लॉज चार प्रकार से बनती है। नंबर एक, कम्युलेटिव कंजंक्शन। कम्युलेटिव कंजंक्शन माने क्या होता है? यार देखो, योग सूचक संयोजक। अरे रामदेव वाला योग नहीं यार, योग अरे रामदेव वाला भी योग वही है, वह ईश्वर से जोड़ता है। यहां पर दो वाक्यों को जोड़ना होगा। योग माने जोड़, जोड़ माने कहते जोड़ और घटाओ, तो वही है। कम्युलेटिव कंजंक्शन माने होता है योग सूचक संयोजक। एडवर्सेटिव कंजंक्शन माने होता है विरोध सूचक संयोजक। विरोध सूचक संयोजक। अल्टरनेटिव कंजंक्शन माने होता है चयन सूचक संयोजक। क्या? अल्टरनेटिव कंजंक्शन माने क्या होता है, लिख लिया? इलेटिव कंजंक्शन माने होता है परिणाम सूचक संयोजक। सूचक माने सूचना देने वाला। इतना लिख लिया। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कम्युलेटिव कंजंक्शन। हेडिंग डालो, कम्युलेटिव कंजंक्शन। मिटा दें इसको। गुड। कंपाउंड सेंटेंस पढ़ने जा रहे हो, जिसमें पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं कम्युलेटिव कंजंक्शन। मतलब क्या हुआ बेटा? योग सूचक संयोजक। यह कम्युलेटिव कंजंक्शन क्या है यह पहले जान लो। एंड, एज वेल एज, एज वेल एज। नाउ बोथ, डैश डैश एंड, नॉट ओनली, डैश डैश बट आल्सो। देखो एंड माने और, एज वेल एज माने साथ ही साथ, बोथ डैश डैश एंड, बोथ माने दोनों, डैश डैश और, नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो,
केवल यही नहीं बल्कि यह भी। बोलो बेटा, एंड माने और, एज वेल एज माने साथ ही साथ, बोथ डैश डैश एंड का अर्थ क्या बेटा, दोनों डैश डैश और, नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो, केवल यही नहीं बल्कि यह। अब हम कम्युलेटिव कंजंक्शन माने क्या होता है बेटा, योग की सूचना देने वाला। समझाएं? जैसे कहा बेटा, योग मैथ पढ़ते होगे, मैथ में क्या पढ़ा बेटा, धन दुई, और धन दुई बराबर क्या होता है बेटा, धन 4, ऋण दुई और ऋण दुई बराबर ऋण 4। ये क्या है यार, अंग्रेजी पढ़े हुए मैथ लगा रहे हो, तो हम आपको इस कार्य में यहां पर यही चीज है, योग सूचक। योग कब हुआ, समान चिन्ह है तो क्या हो गया, जुड़ गया, धन दुई बराबर धन 4 और ऋण दुई बराबर ऋण 4, यानी कि समान चिन्ह था तो क्या हो गया, जुड़ गया, नहीं ना। तो वही चीज यहां पर करनी है। जैसे कहा बेटा, पाठक वेंट टू आगरा और ही सा द आनंद भवन। दिमाग लगाओ, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। पाठक वेंट टू आगरा और ही सा द ताज, ये तो बात समझ आती है, यहां योग की सूचना है, लेकिन पाठक वेंट टू आगरा और ही सा द आनंद भवन, यह दोनों जुड़ सकता है क्या, एक तीर घाट एक मीर घाट तो आप जुड़ेगा ही नहीं। इसीलिए कहा इसका नाम दिया बेटा कम्युलेटिव कंजंक्शन, माने योग सूचक। योग कब होगा, जब समान चिन्ह होगा। जैसे कहा बेटा, सी वेंट टू आगरा और सी सा द ताज आल्सो, वह आगरा गई, उसने ताज भी देखा। ठीक है, अब इन दोनों वाक्यों को आपको जोड़ना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो जोड़ दो, शी वेंट टू आगरा एंड सी सा द ताज। नहीं बेटा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करो। मैथ पढ़ते हो ना बेटा, मैथ पढ़ते हो तो बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, सी कॉमन है। मैथ में कॉमन लेना चाहते हो ना, तो सी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद। बोलो, सी वेंट टू आगरा, धन सा द ताज। आल्सो लिखने की, आप जब धन कर दिया तो आंसू लगाने की जरूरत नहीं। अरे जब प्लस कर दिया, यह काम क्या यह काम क्या, तो आंसू लगाने की जरूरत नहीं। तो प्लस माने और, प्लस माने और के अंग्रेजी क्या होता है बेटा, एंड। तो यहां पर हम क्या लगा सकते हैं बेटा, एंड। प्लस माने धन माने और माने एंड। अंग्रेजी में ब्रैकेट लगता है क्या बेटा, नहीं लगता। पढ़ो, बन गया, शी वेंट टू आगरा एंड सादा। पक्का। अब इसी में आप लगा दो एज वेल एज, शी वेंट टू आगरा एज वेल एज सादा ताज। शी बोथ वेंट टू आगरा एंड सादा ताज लगा दो। शी नॉट ओनली वेंट टू आगरा बट आल्सो सादा ताज। चारों जुड़ गए। बस केवल आपको स्टाइल बतानी बेटा, बस देखिए ऐसे लिखा, he advised me, एक काम हो गया। अब he helped me, he advised me, he helped me। अब पूरा वाक्य जोड़ दो, he advised me and he helped me। लेकिन इससे भाषा का थोड़ा सा अपमान हुआ। भाषा में स्टैंडर्ड ले आओ, यानी स्टैंडर्डता कैसे आएगी। देखिए तो इन दोनों में कॉमन क्या होता होगा, बोलो। इधर ही कॉमन है, ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद। इधर मी भी कॉमन है, ही एडवाइज मी, ही हेल्प मी, आल्सो लिखा है। क्या लिखा, आल्सो।
अब इधर ही कॉमन है, इधर मी कॉमन है, आपको जब जोड़ना है तो आल्सो लगाने की जरूरत नहीं है। तो बताइए बचा क्या? एडवाइज्ड, क्या बचा? एडवाइज्ड, धन, हेल्प्ड। धन माने प्लस, प्लस माने और माने एंड। अंग्रेजी में ब्रैकेट लगता है क्या? नहीं, पढ़ो बन गया। He advised and helped me। अब इसी में चारों में से कोई लगा दो बेटा। He advised and की जगह क्या लगा दो? As well as। He advised as well as helped me। अब यहीं पर ही तो कॉमन है, यहीं पर लगाओ बोथ। He both advised and helped me। अब नॉट ओनली बटा सुना जोड़ ही। अब इसको नॉट ओनली बटा सुनाते बेटा, दो ढंग से बनेगा नॉट ओनली बटा सच। पहले कॉमन बताओ क्या बेटा? ही कॉमन है, और इधर क्या कॉमन है? नहीं। ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट बंद। जब जोड़ोगे तो आल्सो लिखने कोई जोड़ते नहीं, क्योंकि भाव है, ठीक है। तो ही, अब यहीं पर लगाओ नॉट ओनली एडवाइज्ड ना बेटा, धन का मतलब बट आल्सो हेल्प्ड। अंग्रेजी में ब्रैकेट लगता है क्या बेटा? अरे यार, इधर ही कॉमन ले लिया, इधर भी कॉमन ले लिया, जोड़ दिया। नॉट ओनली एडवाइज्ड बट आल्सो हेल्प। मी कॉमन प्रभाव बन गया। ही नॉट ओनली एडवाइज्ड बट आल्सो हेल्प्ड मी। एक स्टाइल इसकी और तत्व, इन दोनों वाक्यों को अगर हम नॉट ओनली बट आल्सो वाक्य के शुरू में लगाएंगे तो बनेगा वाक्य इन्वर्जन स्टाइल होगा। नॉट ओनली, वाक्य इन्वर्जन स्टाइल करो। डिड ही एडवाइज, नॉट ओनली डिड ही एडवाइज मी बट आल्सो डिड ही हेल्प मी। बन गए। यानी कि दो ढंग से बना। एक तो हमने कॉमन लेकर बनाया, वाक्य के बीच में नॉट ओनली बट आल्सो आ गया। लेकिन जब यही नॉट ओनली बट आल्सो वाक्य शुरू में लगाओगे तो वाक्य किस स्टाइल में हो जाएगा? इन्वर्जन स्टाइल होगा। इन्वर्जन स्टाइल क्यों होगा ये हम पीछे बता चुके। पक्का नोट कर लिया? जैसे कहा बेटा, she cooked the food, she washed the clothes also। उसने खाना पकाया, उसने कपड़े भी धोए। तो बताइए योग है ना। तो कॉमन क्या बेटा? पहले कॉमन सुनो। सी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट बंद। बचा क्या बेटा? कुक्ड द फूड, धन वॉश द क्लॉथ्स। आल्सो लिखने की जरूरत नहीं। धन माने प्लस, प्लस माने और माने एंड। आल्सो लिखने की जरूरत है। अंग्रेजी में ब्रैकेट लगता है क्या? नहीं। ब्रैकेट में डालो, पढ़वा। सी कुक्ड द फूड एंड वॉश द क्लॉथ्स। आप जब जोड़ लिया तो यही एंड की जगह लगा दो एज वेल एज। सी कुक्ड द फूड एज वेल एज वॉश द क्लॉथ्स। लगा दो बेटा बोथ सेशन। सी कॉमन हो गया, यहीं लगाओ बोथ। सी बोथ कुक्ड द फूड एंड वॉश द क्लॉथ्स। अब सी तो कॉमन है, अब इसी में लगा दो नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो। सी कॉमन है। सी नॉट ओनली कुक्ड द फूड बट आल्सो वॉश द क्लॉथ्स। आगे समझ। अब इसी वाक्य को हम दूसरे ढंग से नॉट ओनली जोड़ेंगे। जब वाक्य के शुरू लगाएंगे नॉट ओनली बट आल्सो, जब वाक्यों के शुरू लगेगा तो वाक्य इन्वर्जन स्टाइल हो जाएगा। कैसे बना बेटा? नॉट ओनली, वाक्य इन्वर्जन स्टाइल करो। डिड सी कुक द फूड
but also did she wash the clothes? दो ढंग से बना. Not only did she cook the food, but also did she wash the clothes. पक्का? जैसे कहा है he was punished, उसे दंडित किया गया. और he was fined, फाइन माने जुर्माना, उसे दंडित किया गया, उस पर जुर्माना किया गया. बताइए बेटा कॉमन क्या है, मैथ पढ़ते हो ना. ही वाज कॉमन है, तो ही वाज कॉमन ले लिया. ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, बोलो. ही वाज पनिश्ड, धन फाइंड, धन माने प्लस, प्लस माने और माने एंड. अंग्रेजी में ब्रैकेट लगता है क्या? बहुत सरल सा है तरीका नहीं. तो ही वाज पनिश्ड एंड फाइंड. अब इसी वाक्य को एज वेल एज जोड़ो. ही वाज कॉमन है, पनिश्ड एज वेल एज फाइंड. इसी वाक्य को बोथ डायरेक्शंस है. ही वाज कॉमन हो गया, बोलो. ही वाज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड. अब इसी वाक्य को नॉट ओनली बट आल्सो समझना. तो ही वाज तो कॉमन हो गया, लगा दो नॉट ओनली. ही वाज नॉट ओनली पनिश्ड, और यहां लगा दो क्या, बट आल्सो. he was not only punished but also fined. ठीक है. अब इसी वाक्य को इन्वर्टेड स्टेस बनाओ. नॉट ओनली यहां लगाओ, बट आल्सो यहां लगाओ, बोलो. नॉट ओनली वाज ही punished but also was he fined. ऐसे लिखोगे तो वाक्य सही होगा. नॉट ओनली वाज ही पनिश्ड बट आल्सो वाज ही फाइंड. जब यह निगेटिव एडवर्ब है, वाक्य निगेटिव या निगेटिव सेंस वाला एडवर्ब वाक्य के शुरू में आएगा, तो वाक्य इन्वर्जन स्टाइल होगा. आ गया होगा सुन. एक ठोर बताते हैं बस, उसके बाद सिखाओ बेटा. शी वाज सिंगिंग, she was dancing in the function also. She was singing, she was dancing in the function also. मैथ पढ़ते हो बेटा, कॉमन ले लो. क्या कॉमन बेटा? she was कॉमन है, ब्रैकेट शुरू. singing धन, dancing ब्रैकेट बंद, इन द फंक्शन. ना बेटा आल्सो लगेगा नहीं. धन माने प्लस, प्लस माने और माने एंड, बोलो. और क्या अंग्रेजी एंड. क्या बन गया बेटा? शी वाज सिंगिंग एंड डांसिंग इन द फंक्शन. अब इसी वाक्य को एज वेल एज बनाओ बेटा. शी वाज सिंगिंग एज वेल एज डांसिंग इन द फंक्शन. इसी वाक्य को ना सी वाज कॉमन हो गया. सी वाज बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग इन द फंक्शन. अब इसी वाक्य को आप बना दीजिए नॉट ओनली बट आल्सो से. सी वाज कॉमन हो गया. नॉट ओनली सिंगिंग बट आल्सो डांसिंग इन द फंक्शन. अरे यहां पर नॉट ओनली लगा दिया, यहां बट आल्सो लगा दिया. पक्का. अब इसी वाक्य को इनवर्स स्टाइल. नॉट ओनली was she singing but also was she dancing in the function. बन गया पक्का. तो ये हमने आपको बताया कंपाउंड सेंटेंस में पहला पॉइंट कम्युलेटिव कंजंक्शन. बाकी आगे